सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने दूसरे सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है, क्योंकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना 11 नवंबर से चीफ जस्टिस बनेंगे। उनका कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। जस्टिस संजीव खन्ना अगले साल 13 मई 2025 को रिटायर भी हो जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर 2024 को सीजीआई को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सिफारिश में केंद्र सरकार को भेजा है। तो आइए अब ये जानते हैं कि भारत के अगले और 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना आखिरकार हैं कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है, संविधान का हिस्सा ना होकर भी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के तहत होने वाली जजों की नियुक्ति का पूरा दारोमदार क्या है, सीजीआई ने किस अधिकार के तहत जस्टिस संजीव खन्ना का नाम केंद्र सरकार को सिफारिश में भेजा है, सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना की शिक्षा कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में उनके ऐतिहासिक फैसले कौन कौन से हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस बनने से पहले संजीव खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस खन्ना ने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और साल 1983 में पहली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्होंने शुरुआत में 30 हजारी परिसर स्थित जिला अदालतों में भी प्रैक्टिस की और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और न्यायाधिकरणों में चले गए। जस्टिस संजीव खन्ना ने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में लंबे समय तक काम किया और 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील सिविल नियुक्त किया गया। वो दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी के रूप में कई आपराधिक मामलों में पेश होकर जबरदस्त बहस कर चुके हैं। साल 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत हुए और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने दिल्ली अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला कोर्ट के अध्यक्ष प्रभारी का पद भी संभाला है। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया। जस्टिस खन्ना उन जजों में से हैं जिन्हें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत कर दिया गया था। उन्होंने 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष का पद संभाला और वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। विशेष रूप से उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए मामलों में देरी होने पर यह जमानत का वैध आधार हो सकता है। जस्टिस खन्ना वर्तमान में विभिन्न पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करने वाली एक पीठ की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों पर उनके चल रहे प्रभाव का संकेत है। जस्टिस खन्ना ने उस बेंच का भी नेतृत्व किया जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार किया था। अप्रैल 2024 के फैसले ने चुनावों की सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए गए उपायों को अस्वीकार किया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे। अप्रैल 2024 के फैसले ने चुनावों की सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए गए उपायों को स्वीकार किया। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने इस साल के शुरुआत में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला
बरकरार रखा, ये निर्धारित करते हुए कि ये अनुच्छेद हालांकि भारत की संघीय संरचना का एक अनूठा पहलू है, हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए संप्रभुता का संकेत नहीं देता है। कानून के विभिन्न क्षेत्रों में एक समृद्ध पृष्ठभूमि और न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण के साथ जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर भी हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जिसके तहत जजों की नियुक्ति की जाती है और जो भारत के संविधान का हिस्सा भी नहीं है। कॉलेजियम देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति और तबादलों की एक प्रणाली है। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार हैं कि कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के नेतृत्व में वरिष्ठ जजों की समिति होती है। कॉलेजियम में सीजेआई के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति और तबादलों का फैसला करता है। कॉलेजियम ये भी तय करता है कि कौन से उच्च न्यायालय के जज सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत 1993 में हुई थी। कॉलेजियम व्यवस्था संविधान में नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के जरिए विकसित हुई है। कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत के पीछे 3 फैसले रहे हैं, जिन्हें 3 न्यायाधीशों के मामले के नाम से जाना जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला केवल सीजेआई पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम जजों की सामूहिक सहमति पर आधारित होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।